अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि सब ठीक ठाक खुशबाश हों। जी, यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। नाश्ता मैं बना रही हूँ और मैं लेके आई थी ब्रोचन जो कि कंप्लीट नहीं थी। आपने ख़ुद घर में इनको मज़ीद बेक करना होता है और इसके ऊपर पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इसको किस तरीके से और कितना टाइम आपने इसको देना है बेक होने के लिए। तो यहीं पे वो बन रहा है और ब्रोचन जो है वो तैयार हो चुकी हैं। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और मैं ख़ुद भी, मुझे भी पसंद है। तो इसीलिए फिर डेली ज़रा मुश्किल हो जाता है बेकरी जाना या मार्केट जाना या जहाँ से भी आप लेते हैं, तो फिर इसलिए मैं ये कभी कभार ले आती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी चाय हो चुकी है तैयार। सैलड है, ब्रोचन है, उसके अंदर मैंने अभी लगाना है, सॉरी मैं कहने लगी थी मैंने लगाया है। हाँ जी, आप लोगों ने मेरा टाइटल रीड किया होगा कि मैं रमज़ान से पहले क्या फ्रीज़ करती हूँ, क्या होता है मेरे फ्रीज़र में। जब हम इटली में थे, इटली में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था और हम सारी फैमिली एक साथ रहते थे। तो वहाँ पे भी काफ़ी मिकदार में इफ्तार बनता था। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी फैमिली होती थी, सब साथ होते थे सहरी में भी। लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ्रेश ही बनाते थे, चाहे पकौड़े हो, समोसे हो, रोल्स हों या कुछ भी हो इफ्तार में। तो फ्रीज़ हम कुछ भी नहीं करते थे। तो अभी हमारे तकरीबन 5 माशाल्लाह से यहाँ पे रमज़ान गुज़र चुकी है जर्मन में। तो मैंने कभी भी रमज़ान आने से पहले कुछ भी बना के फ्रीज़ नहीं किया। उसकी भी वजह है कि एक तो मैं फ्रोज़न चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती और बाकी ये भी मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि अगर इतनी मेहनत से आप समोसे बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो आपके कामयाब नहीं होते या ख़राब हो जाते हैं या वो ठीक से फ्राई नहीं होते। तो एक ये भी वजह है कि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर वो आपकी चीज़ कामयाब नहीं होती। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि रमज़ान कोई इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप रमज़ान आ रहा है तो डेली पार्टीज़ चल रही होती हैं, समोसे बन रहे हैं, स्प्रिंग्स रोल बन रहे हैं, इतने इतने ज़्यादा पकौड़े बन रहे हैं, सैंडविचेस बन रहे हैं, फ्राई ऑयलिंग, मतलब कि इतना ज़्यादा ऑयल और इतना ज़्यादा ये सब हो जाता है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद तो आपका ऐसे वज़न तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन अगर आप इतना हैवी खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात आपको नींद भी उसी हिसाब से आती है। मेरा ये हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि रमज़ान में लाइट खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, जिससे आप फ्रेश रहें, आपका पेट ज़्यादा भरा ना हो। हाँ ठीक है, इफ्तार में एहतमाम करना चाहिए, करें, ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी फूड रखिए। जैसे फल है, मशरूबात हैं, उनमें भी अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। तो मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी वीडियोज़ आ रही थी, मैं देख भी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी रूटीन कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए हैं, वो मैंने अभी आप लोगों को इसका क्लिप दिखाया और सिर्फ मैंने कबाब ही बनाया। और ये अभी पहला रमज़ान है जब मैं कबाब बना के फ्रीज़ कर रही हूँ, लेकिन वो भी मैं इस तरह नहीं धड़ाधड़ बना के तो सामने टेबल नहीं सजाऊंगी, क्योंकि हम हस्बैंड और वाइफ हम बहुत हेल्दी खाते हैं। हमेशा रमज़ान में हमारा यही होता है कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं, हम ऑयली कुछ भी नहीं खाते, हम मीठा जो है वो भी कम से कम लेते हैं। कि अगर आप रोज़ा रख रहे हो, जैसे कि रोज़ा जिस्म के लिए, मतलब कि आप कितना हेल्दी होता है, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप रोज़े रखें। तो इसलिए अच्छा है ना कि आप ये फजूल से ये इतना जितना हो सके आप अवॉइड करें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद है। यहाँ पे मैंने चने बनाए थे, काले चने मैंने बनाए। काफ़ी अरसा हो गया था मैंने नहीं बनाए, तो वो मैंने कुकर में सबसे पहले बॉईल होने के लिए प्याज, लहसुन, सारे नमक मरच, मोटे मसाले जितने भी मैंने डालना था वो मैंने डाल के रख दिया। जब वो 25 मिनट मैंने दिए, जब वो गल चुके तो मैंने पानी उसका निकाल के साइड पे रख दिया और मैंने चनों में ऑयल डाल के उनको बहुत अच्छे से भून लिया। उसके बाद अगर आप टमाटर, सब्ज़ मिर्च, जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं आप डाल के उनको अच्छे तरीके से भून के, तो वही जो यखनी, आप मत यखनी कह रही हूँ पानी, हाँ चनों की यखनी कह ले, वो वाला पानी आपने वही चनों के अंदर डाल देना है। तो फिर आपके चने जो है वो बड़े आसानी, सबसे आसान तरीका है ये
काले चने पकाने का। इसमें आपको ये भी नहीं मसला रहता कि मसाला आपका अभी गला नहीं, प्याज नहीं गले, अगर आप इसी तरह चनों के अंदर डाल लेते हो तो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी बात से एग्री नहीं करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रमज़ान को सिर्फ ये ना समझें कि रमज़ान आ रहा है तो हमारी पार्टियां चलेंगी, दावतें चलेंगी, जैसे कि अभी लोगों ने ये भी ट्रेंड बनाया हुआ है कि अफ्तार करवाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सवाब का काम है, करवानी चाहिए, लेकिन अफ्तार उन लोगों, मैंने तो अपने नानी नाना अबू, मतलब कि दादी दादा जो बड़े हैं, हमने उनसे यही देखा था कि जो लोग मुस्तहिक होते हैं, जिनकी जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनकी अफ्तार करवाते हैं, मस्जिदों में देते हैं, तो वो उसका ज़्यादा स्वाब मिलता है। लेकिन लोगों ने इतना ट्रेंड बना लिया हुआ है कि जो अच्छे खास से मतलब कि साहिब हैसियत हैं, वो अफ्तार एक दूसरे की करवा रहे हैं, टेबलें भरी हुई हैं आपके खाने से, फिर आधा खाना खाया जाता है, बाकी आपका वेस्ट जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम जो ज़रूरतमंद है, अगर हम उनमें खाना तकसीम करें, जो कि नहीं खा सकते, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है। खाने के बाद मैं बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी। मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप बहुत ही अच्छी है, इस दफ़ा इतनी सर्दी तो बनी ही नहीं हमारे पास। तो जब हम वापस घर आए तो तकरीबन 4 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, खैर अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी गोलगप्पे बनाए थे। बच्चों ने सादे गोलगप्पे खाए थे, और जहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए फिलिंग कर रही हूँ, चटनी डाल रही हूँ। ये क्लिप जो है ये आज का तो ज़ाहिर सी बात है नहीं है, कुछ दिन पुराना है, तो अभी ये गोलगप्पे देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखें जी, ऐसे यमी सा। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जहाँ पे आपको घंटों मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपको ये वाला मज़ा मिलता है। अब हर तरफ माशाल्लाह से रमज़ान रमज़ान हो रहा है, सब लोग रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं, और सबका यही है कि जो चीज़ें, जो लोग मतलब कि जिन बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो तो जाहिर सी बात है फिर बनाते हैं, उन्हें बना के फ्रीज़ करना भी पड़ता है। वो अगर आप डेली बेसिस पे नहीं बना सकते, तो वो फिर सबका यही है कि हम बना के एक दफ़ा फ्रीज़ कर लें, तो फिर आराम से फिर एक दफ़ा से एकदम से निकाला और फ्राइंग कर लिया। तो लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके हेल्दी खाना खाना चाहिए। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, रोज़े तो हमने रखने ही रखने, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखभाल के खाएं, आप ये ऑयल फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। आप एक तो ज़्यादा पेट भर के खाने से आपको पता है नींद भी ज़्यादा आती है, और रमज़ान भी खुशकिस्मत होते हैं हम कि हमें हर साल रमज़ान इतना प्यारा मंथ, इतना ब्लेसिंग मंथ हमें मिलता है। तो जितना हो सके इबादत में टाइम गुजारना चाहिए, कम सोना चाहिए। तो खैर अभी देखें, फिर अभी तो कुछ दिन, एक हफ़्ता भी नहीं रह गया मेरे ख्याल से, 3-4 दिन रह गए हैं। आज मैं अब ये जब वीडियो बना रही हूँ तो अभी से लेके 3-4 दिन रह गए हैं यहाँ पे जी मेराज साहब को मसला बना हुआ है, अबराज उसको तंग कर रहा था हमेशा इनका किसी ना किसी बात पे झगड़ा रहता है। अबराज माशाल्लाह से 7 साल का हो चुका है। तो इस साल मैं सोच रही थी कि मैं अबराज से, मैंने पूछा कि आप रोज़ा रखना चाहोगे, तो वो मुझसे पहले पूछ रहा था कि कैसे रखना है। यहाँ पे रोज़ा जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो वो बस यही रहता है कि अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती रखवा दे, ज़बरदस्ती तो खैर करनी नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा है अबराज से, तो कहता है मैं ट्राई करूँगा। लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है, आप पहले दिन ऐसे करना ना कि आप सुबह सुबह नाश्ता करके ना तो आप 12 बजे तक रोज़ा रख लेना। तो आपने ट्राई करना, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो हम फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो मामा बाबा के साथ आपने खाना खाना है सुबह, और फिर शाम को रात को आपने रोज़ा अफ्तार कर लेना है। तो अभी देखें फिर क्या बनता है। मैं हैरान होती हूँ अक्सर लोगों की ये बात सुन के कि रमज़ान में उनका 3 से 4 kg 5 kg वज़न बढ़ जाता है। हालांकि मैंने जितना भी देखा है, और मेरे अपने साथ भी यही होता है कि रमज़ान जब भी गुजरता है वज़न कम होता है, ना कि बढ़ जाता है। फिर वो इसी जाहिर सी बात है, अगर आप लोग ज़्यादा इस तरह के हेल्दी खाने आप खा रहे हो, आप इफ्तार में भी और सहर में भी आप इस तरह का इतना हैवी खाना खा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वज़न की तो गलती नहीं है ना। अच्छा जी, मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। आपसे इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अगर अब कोई मेरी बात बुरी लगी तो उसके लिए माज़रत दिल पे ना लीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का अपना अपना
ओपिनियन होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।